अरे, तू पागल है क्या, जो अपने सास को इतना मानती हो? बहू ने जो जवाब दिया। सुबह का लगभग 10 बजे का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस में मेरे केबिन से पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस नज़र आता था। मुझे साफ दिखाई देता था। मेरी नज़र एक 40 से 45 साल की महिला पर गई। देखने में सीधी सादी, पहनावे में नॉर्मल लग रही थी। जिस तरीके से वह ऑफिस के कर्मचारियों से बात कर रही थी, लेकिन मुझे उनकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी। उसके नॉर्मल लग रहे थे बातें। जिस तरीके से वो ऑफिस के कर्मचारियों से बातचीत कर रही थी, लेकिन मुझे उसकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी। उसको नॉर्मल ज़िंदगी साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो बेचैन सी बेंच पे बैठी थी। शायद उसे किसी का इंतज़ार था। इतने में पोस्ट ऑफिस के एक एजेंट आए। उस महिला ने एजेंट से कुछ बात की और एजेंट को अंदर बुलाया। आकर मुझसे पूछा, सर, इसकी आईडी पूरी हो गई है। लगभग 9,000 की रकम है, लेकिन वर्मा जी कह रहे हैं अभी कैश नहीं है। 11 बजे तक बैंक पर ही पेमेंट हो सकता है। सर, मैंने पार्टी को बताया था कि उसका पेमेंट जल्द ही करवा दूंगा। क्या कहीं से केस का बंदोबस्त हो सकता है? हालांकि इतनी रकम तो पोस्ट ऑफिस में रहती है, लेकिन पहले दिन बैंक की छुट्टी होने से आज कैश नहीं थी। मैंने वर्मा जी को बुलाकर उससे बात की, लेकिन उन्होंने केस ना होने की बात को दोहरा दी। एजेंट ने उस महिला को 11:30 बजे तक इंतज़ार करने को कहा। मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, क्योंकि बैंक खुलने के बाद केस लाने में भी आधी घंटा तो लग ही जाता है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एजेंट तो जा चुका है और वह महिला बड़ी दुखी में से केस लेने वाले लड़के का इंतज़ार कर रही थी। 11:35 को वह महिला लगभग रोते हुए मेरे केबिन में आकर कहने लगी, सर, मेरे बुजुर्ग सास, जो कि 96 साल की है, उसके खाने का समय हो रहा है। मुझे उन्हें समय पे खाना खिलाना है। केस आने में और कितना समय लगेगा? अब लड़का आता ही होगा। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को सास का वक्त का खाना खिलाने के लिए इतना इंतज़ार होते पहली बार देखा था। मेरा काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान उस महिला पर ही लगा था। उसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच बताऊं, यदि उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद अपने पैसे देकर उसे वक्त से रवाना कर देता। केस आने पर भी अपने पैसे ले लेता, लेकिन हाय रे किस्मत, मेरे पास भी इतने पैसे ना थे। मैंने उसे बुलाकर कहा, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए ताकि केस आने पर आपका उतना वक्त भी बचे। उसने साइन कर दिए और बेंच पे जाकर बैठ गई। 11:45 हो गई, लेकिन लड़का नहीं आया। अब उसे इंतज़ार नहीं कर पा रही थी। वो मेरे पास आकर कहने लगी, सर, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरा घर भी दूर है, खाना बनाने में भी वक्त लगेगा। मैं कल आकर केस ले जाऊंगी। देखिए, आपने फॉर्म पर साइन कर दिए हैं, इसका मतलब है कि आपको केस मिल गई है। केस तो आपको अभी ही लेनी होगी। अब वह ज़्यादा ही परेशान हो गई। 11:55 में वह फिर मेरे पास आई। माफ़ कर दीजिएगा, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। मुझे मेरी सास को वक्त पर खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरे इतने रुपए का नुकसान क्यों ना हो जाए। और वह सचमुच चली गई। मैं और मेरा पूरा स्टाफ हैरान होकर उसे जाते हुए देखता रह गया। मेरे पोस्टमास्टर की नौकरी में ये पहला ऐसा केस था जिसमें ग्राहक को पैसे से ज़्यादा अपनी सास को खाना खिलाने की पड़ी थी। एक बहू जिसके लिए 9,000 रुपये बहुत मायने रखते थे। पूरे 12 महीने थोड़े थोड़े पैसा जमा कर कर के उसने ये राशि जुटाई थी। इतनी आसानी से पैसे छोड़कर कैसे जा सकती है वो महिला? हम सभी को यह बात हजम ही नहीं हो रही थी। आजकल सास बहू का रिश्ता
कहाँ ऐसा देखने को मिलता है? आप ही कहो भला। आए दिन हम सास बहू के अनबन के किस्से पढ़ते सुनते रहते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने न्यूज़ में एक वीडियो देखा था जिसमें एक बहू अपने बीमार और बुजुर्ग सास को पति के घर में किसी के ना होने पर खूब मारती थी। ऐसे में मुझे अपने कानों पर, अपने आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई बहू हो सकती है जो सिर्फ सास को वक्त पे खाना खिलाने के लिए। मैं यह सोच ही रहा था कि उतने में ही वह महिला और केस लाने वाला लड़का दोनों के एक साथ प्रवेश किया। हुआ ये कि जैसे ही वह महिला बाहर गई वैसे ही लड़का आते हुए दिख गया। हमने जल्दी से उसे केस देकर रवाना किया। मुझे और मेरे पूरे स्टाफ को ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने उस महिला को केस सौंप कर बहुत बड़ा काम किया हो। अभी भी जब भी वह घटना याद आती है तब आंखों देखी घटना होने के बावजूद भी विश्वास कर पाना कठिन होता है कि क्या ऐसी भी कोई बहू हो सकती है जो अपनी सास के लिए पोस्ट ऑफिस का पैसा को छोड़ दे। इतना चिंता आखिर उस बहू को सास के लिए क्यों था? वह सास क्या बहुत ही ज़्यादा बहू को मानती थी? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है। अगर सास बहू को माने तो बहू भी सास को मानने में कोई कदर पीछे ना छोड़े। इसलिए कहते हैं, देखो अगर आप बहू को प्यार दो तो बहू भी बेटी बन के आपको प्यार करेगी। आज इस पैसे को छोड़ वह अपनी सास को खाना देखी, ये है सबसे बड़ा कुर्बानी। फ्रेंड, मेरी ये छोटी सी सास बहू की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू फ्रेंड।